नमस्ते दोस्तों। आज हम टैरो रीडिंग करवाने वाले हैं और ये टैरो रीडिंग जो भी होगी यानी लव से रिलेटेड या फिर कोई और चीज़ से, आप अपने क्वेश्चंस तैयार रखें। आपके क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग देखेंगे और ये एक्यूरेट रीडिंग होगी, ये टाइमलेस रीडिंग होगी। कलेक्टिव्स आपको जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ वो 3 बार रिपीट कर लीजिएगा मन में, और अगर ये रेजोनेट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम टैरो रीडिंग करने वाले हैं। जिसका जो भी सवाल है कृपया वो अपना सवाल दोहराए अपने मन में 2 से 3 बार। हमारा फर्स्ट कार्ड आ गया है। हमारा सेकेंड कार्ड है। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी लव रीडिंग होगी, क्योंकि मैंने ये रीडिंग के लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ सोची नहीं थी। जिस तरीके से कार्ड्स आएंगे वो रीडिंग करने वाली हूँ। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। गाइस, हम इसमें से हमारी रीडिंग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा है, पहला कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स का, जो कि रिवर्स में है। जैसे कि ये पता चल रहा है कि ये लवर्स की रीडिंग दिख रही है। टू ऑफ सोर्ड्स, बैड चॉइसेस, डिसिसिवनेस, एक्शन, डिसलॉयल्टी, मिसरिप्रेजेंटेशन। आपने जो भी क्वेश्चन डाला है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपके लवर के बारे में है ना, या फिर एक्स के बारे में है। इसमें आपको पता चल रहा है कि आपकी जो प्रायोरिटी है आपके एक्स या लवर के बारे में, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, बैलेंस लाना चाहिए। अगर वो एक गलत डिसीजन है आपके इसमें लिया हुआ, तो प्लीज़ आप उसके बारे में दोबारा सोचिए, एक्शन लीजिए। सिर्फ अगर उनके बारे में सोच के आप आगे बढ़ते जा रहे हैं कि वो कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे और वेट कर रहे हैं, तो आपको वेट नहीं करना है। आपको एक डिसीजन लेना है। अगर बहुत टाइम बीत चुका है तो आपको एक्शन लेना है। आपको वहीं रुक जाना है और आगे बढ़ना है। अगर आपको लगता है कि इन्होंने आपसे चीटिंग की है, आप रहते हुए किसी और के साथ में चले गए हैं, है ना, या फिर आप सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपको छोड़ के किसी और के पास में गए हुए, तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। ये कार्ड यही बता रहा है, टू ऑफ सोर्ड्स। आप अपना डिसीजन लीजिए, आप अपना एक्शन लीजिए। हो सकता है जब आप अपना एक्शन ले, आप अपनी एक्शन पे आगे बढ़े कि शायद ये मेरा डिसीजन गलत था या फिर जो कुछ भी है, तो आपको एक तो आपके जो एक्स जो शायद गलत समझ रहे हो या किसी भी डिसीजन की वजह से चले गए तो हो सकता है वो वापस आने के चांसेस है, या फिर कोई नया लवर आने का चांसेस है। ये टू ऑफ सोर्ड्स नहीं बता रहा है, ये आपका नेक्स्ट कार्ड बता रहा है लवर्स का। आई एम सॉरी गाइज। टेन ऑफ सोर्ड्स लवर्स का कार्ड, टू ऑफ सोर्ड्स के बाद लवर्स का कार्ड है। सो अगर आपके लवर जो है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया होगा, उनको पछतावा होगा,
तो वो वापस आएंगे और आके आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे। जी। और आपकी आगे की जर्नी शुरू होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हार्मनी, अलाइनमेंट, ये सब होने के चांसेस हैं। आपकी लव लाइफ अच्छे से हो जाएगी पहले जैसी। बट आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। सेल्फ लव है ना, आपको सिर्फ बॉयफ्रेंड के बारे में सोचना नहीं है या फिर अपने लवर के बारे में सोचना नहीं है। वो चले गए हैं तो जाने दीजिए। भगवान पे ये डिसीजन डाल दीजिए कि मुझे क्या करना है आगे करके। ठीक है, इफ़ ही इज़ मेंट टू कम बैक तो आएंगे ज़रूर। अगर नहीं तो फिर आपको कोई नया पार्टनर मिलेगा ज़रूर, जो कि आप वहाँ पे सेलिब्रेट कर पाओगे अपना प्यार। ये एक मोटिवेशनल लव होगा, जहाँ पे आपको कमिटमेंट मिलेगी, इंस्पिरेशन, लव, यानी आप जो भी काम करना चाहेंगे वहाँ पे इनका हर चीज़ में सपोर्ट रहेगा। आपके साथ कमिटमेंट रहेगी, इधर उधर नहीं भटकेंगे। अगर आपका पहला प्यार जो भी था वो आपको छोड़ के चले गए किसी की वजह से, तो ये एक ट्रू लव होगा। सो बिलीव मी, आप अपने पहले ही रिश्ते पे सिर्फ अड़े और टिके ना रहे, कुछ सोच के आगे बढ़िए। इसके बाद जो कार्ड है हमारा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। एवरीथिंग इन फ्रूशन एंड विजडम फ्रॉम ऑल द स्टेजेस ऑफ लाइफ, है ना। जब आपको ये ट्रू लव मिलता है उसके बाद आपकी लाइफ पूर्णतः चेंज हो जाती है, क्योंकि आपको पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है, एक सिक्योरिटी मिलती है, आपको कोई डर नहीं रहता है। आप वो जो भी काम करना चाहोगे उस उनका सपोर्ट रहेगा। आप वो फील करके इतना आगे बढ़ोगे, आपको कहीं पे भी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं पे भी लो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा उनकी वजह से, और इसलिए आप सिक्योर रहेंगे, आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी, फैमिली सिक्योर रहेगी। आप अगर दोनों अभी शादी करते हैं तो आगे बढ़ेगी, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी रहेगी, सक्सेस रहेगा, वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स आज शो कर रहे हैं कि आप यानी आपके पास पैसा पानी भी बहुत आएगा, क्योंकि आपका जो ट्रू लव मेट है या फिर सोल मेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, उसकी वजह से आप ग्रो कर पाओगे, आप खुश रह पाओगे, आप कॉन्फिडेंट रह पाओगे, आप आगे बढ़ोगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। इस तरीके की ज़िंदगी आपको सक्सेस पहुंचाएगी। अगला कार्ड है टेम्परेंस। द एनर्जी ऑफ चेंज, ऑप्शंस, मूवमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे आप खुद में बहुत सारे चेंजेस लाओगे, जहाँ पे आप एक्शंस लोगे, जहाँ पे जो एक्शंस में आपको कई सारी चीज़ें नहीं पता होगी, नहीं यानी कुछ नए जगहों पे नए तरीके से काम करना, और आप सक्सेस ला पाओगे, अपने लाइफ में बैलेंस ला पाओगे। और जो हमको सबसे ज़्यादा पैसा या इन सब से भी ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ है, एक ट्रू कामनेस, ठीक है, जो हमें सुकून की ज़रूरत रहती है, वो यहाँ मिलेगी। यानी हमारे को एक अच्छा ट्रू पार्टनर भी मिल चुका है। पार्टनर के साथ साथ एक अच्छा जो फाइनेंशियल बेस है वो हमारा अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमको एक क्लियरिटी के साथ में हमारी ज़िंदगी बीतेगी, और उसके साथ साथ एक सुकून से ज़िंदगी बीतेगी। 4 कार्ड्स के साथ ही मैं अपनी रीडिंग क्लोज करती हूँ, एंड होप कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।